अस्सलाम वालेकुम। ये एक मेरे पास बार बेंडिंग शेड्यूल है एक स्लैब का, यानी कि हमारे पास स्लैब के पॉजिटिव स्टील और नेगेटिव स्टील मैंने ये ना इसको सेपरेट बनाया है। नेगेटिव स्टील के लिए अलग बनाया है। मेरे पास फ़िलहाल इसकी कॉपी नेगेटिव स्टील की है, तो इसी को मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करूँगा। ये मेथड अलग अलग मैंने इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो स्टील फिक्सर है वो सबसे पहले जो है ना वो पॉजिटिव स्टील, यानी कि हम हमारा जो बॉटम मैश है वो बिछाते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर चेयर्स लगाते हैं, जो उसकी जो स्पेसिंग मेंटेन करते हैं। चेयर लगा के उसके ऊपर नेगेटिव स्टील जाते हैं, इसलिए इसको मैंने सेपरेट किया है। तो ये मेरे पास फ़िलहाल नेगेटिव स्टील का जो है वो प्रिंट आउट है, तो इसको हम देखते हैं। ये अलग अलग इसका लेजर होता है, अलग अलग इसके टेबल होते हैं। जैसे भी आपको इजी लगे या जैसे भी स्टील फिक्सर को समझने में और प्लेसिंग में बार बेंडिंग कटिंग वगैरह में इजी हो, वो उस तरह आप उसको बना के दे सकते हैं। तो मज़ीद आपने उसकी सुपरविजन खुद करनी होती है, तो उसको आप डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो है इसमें सबसे पहले हमारा एक सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद मैंने इसको लोकेशन दे दी है कि हमारा जो ये जो स्लैब का स्टील है वो किस लोकेशन पे, यानी कि कौन सा ग्रिड हमारा चल रहा है, न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक ग्रिड जो है ना वो हमारे कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक इस बीम के ऊपर हमारा ये नेगेटिव स्टील आ रहा था, उसके जो न्यूमेरिक सी ग्रिड होगा वो 1 to 2 होगा। 1 to 2 सी ग्रिड के ऊपर जो होगा वो इसकी लोकेशन होगी। तो वो मैं इसको यहाँ पे उसकी लोकेशन दे दी है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें दो किस्म की जो है इसमें बार्स आती हैं, नेगेटिव बार आती है। उसके बाद फिर नेगेटिव है, इसके बाद बाइंडिंग बार ये होती है कि जो स्ट्रक्चरल बार नहीं होती, ये बाइंड एक जो बार्स की जो उसकी जो डबल मैश है उसको बाइंड करने के लिए, उसको चेयर्स के ऊपर होल्ड करने के लिए हम जो लगाते हैं। ये नॉर्मल जो बार है वो 1 फीट के फासले पर लगाई जाती है, उसके डिस्टेंस पर लगाई जाती है, तो ये बाइंडिंग बार है। इसी तरह नेगेटिव बार्स, उसके बाद बाइंडिंग बार। यहाँ पे आपने कुछ जो उसके मज़ीद लिखना है, कहाँ पे उसकी जो लोकेशन है, नेगेटिव मिड पोर्शन, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में वो आपने वो चीज़ लिख देनी है। उसके बाद मैंने इसको दे दिया शेप का एक कॉलम, ठीक है। शेप आप ना भी बनाएं तो आप उसको बता दें, लेकिन यहाँ पे शेप बनाना ज़रूरी इसलिए है कि जो स्टील फिक्सर है वो देख के फ़ौरन उसको देख लेगा कि ये इस बार के साथ 90 डिग्री जो बेंड है क्या या नहीं है। तो उसकी जो ये वाली जो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके बाद ये बेंड कितना होना चाहिए, तो साथ मेंशन कर दी है। उसको जो समझने में है बिल्कुल आसानी हो और इजीली हो कटिंग करके उसको बेंडिंग कर सके, तो आपको बार बार उसको बताना ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारी शेप्स हो गई। शेप जो है ना वो जहाँ पे हमारी बात टर्मिनेट हो रही होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव बार है, ठीक है। ये यहाँ ये टर्मिनेट हो रही है, आगे स्लैब नहीं है, तो यहाँ पे इसको बेंड दे देंगे हम। इसको 90 डिग्री बेंड देके यहाँ से हम सीधी यहाँ पर बार लेके जाएंगे। इसी तरह इसको बेंड देंगे। ये जो कॉर्नर बार जो भी हैं इसको यहाँ पे ये देखें, इसको बेंड दिया भी हुआ है। यहाँ पे मेंशन जो है नज़र भी आ रहा है छोटा सा। अगर ऑटो कैड को आप जूम करें तो यहाँ पे हमारा बेंड होगा। तो इसको यहाँ से जो टर्मिनेट हो रही है वो बेंड देंगे, और जो टर्मिनेट नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल ये मिड है, ये इसका एंड फ्री है, इसका जो एंड फ्री है, तो इसको हम वो बेंड नहीं देंगे। ये जो मिडल नेगेटिव बार्स होती हैं उसको हम इसी एज इट इज़ लेके चलते हैं, उसको हम 90 डिग्री बेंड नहीं देते। तो यहाँ पे उसको समझने में इजी है, इसलिए हम शेप बनाते हैं। ये जो है वो लेंथ सीधी है, इसका बेंड नहीं है, तो इसको इसके ऊपर वो हमने इसकी जो लेंथ मेंशन कर दी है, ठीक है। ये आप लेंथ इधर भी मेंशन कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आगे खाना बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ कटिंग जो है ना वो यहाँ से फिर करता है, स्टील फिक्सर जो है ना उसको कट करता है, यहाँ से हम उसको कटिंग करवाते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ़ सेट। नंबर ऑफ़ सेट के हमारे जो बार्स हमारे जो पैनल्स हैं वो कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ड्राइंग है, सिमेट्रिक ड्राइंग है, ठीक है। इसमें ये पैनल और ये पैनल सेम है, आलमोस्ट सेम है। ये सेम नहीं है, ये बल्कि एक टेपर है। मैं इस पैनल को लेके चलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पैनल और ये पैनल हमारा बिल्कुल सेम है, सेम स्पेसिंग है, सेम नंबर ऑफ़ बार्स और उसके जो डाया हैं वो है। तो इसको हम बजाय इसको डबल लिखने के हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ़ सेट 2 हैं हमारे, एक ये और एक ये हो गया, ठीक है। इसी तरह जो भी सिमेट्री होगा, एक ये और एक ये, इस तरह इन दोनों के दरमियान सिमेट्री है। तो ये जो नंबर ऑफ़ सेट हैं वो ये हो गया हमारा
अगला कॉलम। उसके बाद है हम नंबर ऑफ़ बार्स, ठीक है। अब ये है कि उस पैनल में कितनी नंबर ऑफ़ बार यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी हम पैनल को लेके चलते हैं, ये मैं ग्रिड ए एंड डी 5 to 6, ये ए एंड डी, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं 5 to 6, ठीक है, ये 5 to 6, इसमें ये वाली नेगेटिव स्टील होगी, ठीक है, ये वाली नेगेटिव स्टील। तो देखें यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो मुझे हमने कर लेना है ऑटोकैड से या यहाँ एज़ पर ड्राइंग जो भी होगा। इसके बाद यहाँ पे इसको बैंड देंगे, ठीक है, ये बंड वाला सरिया होगा, यहाँ तक होगा। तो देखें इस पैनल के अंदर ए एंड डी 5 to 6 नेगेटिव बार जो हमारी ये चलेगी, ठीक है। अब इसकी स्पेसिंग देखें, ये आगे आ गया। नंबर ऑफ़ बार के बाद हमारा आगे कॉलम है डाया एंड स्पेसिंग, यानी कि इसका जो नंबर जो बार है वो 3 सूत्र का 3 नंबर की बार है, ठीक है। और 4 इंच सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे ये कॉलम आ गया। उसके बाद आ गया ये कट लेंथ। कट लेंथ ये होती है हमारी बैंड लेंथ प्लस जो स्ट्रेट लेंथ है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये कट लेंथ बनती है इसकी, ठीक है। ये 10 है तो ये 10 ही रहेगी, ठीक है। ये 8.375, ये जो है 4.5 इंचज़ जो है वो 0.375 हो जाएगा, तो ये हमारी कट लेंथ बन जाएगी, ठीक है। ये कट लेंथ का कॉलम आ गया। इसी तरह ये स्पेसिंग को हम इसी नेगेटिव लोकेशन पे जाके स्पेसिंग देखते हैं कि इसकी स्पेसिंग क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारा पैनल था, तो इसकी स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग जो वही होगी जो इसकी जो नीचे बार्स की स्पेसिंग है। ये जो मेन बार्स हैं उसको इसी को यहाँ पे लेकर यहाँ वापस लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिंग है हमारे पास इस बार की वो ये देखें, ये लिखा हुआ है नंबर 3 ऐट 4 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये वाली इसको डिस्क्राइब कर रही है। ये वाली जो नेगेटिव बार है ये यहाँ से यहाँ तक प्लेस होगी और इसकी स्पेसिंग होगी 4 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है, नंबर 3 बार है, ठीक। ये वाली यहाँ पे हमने इसको ये स्पेसिंग और इसका डाया यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे कॉलम आता है कट लेंथ का, वो बता दिया आपको कि वो दोनों प्लस होके जितने भी हमारे बेंड होंगे, अगर इधर भी बेंड आता है तो उन तीनों को प्लस करके हमारे वो कट लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आगे है टोटल बार लेंथ, यानी कि ये एक मैंने इस तरह कॉलम बनाया है कि जो अगर नंबर ऑफ़ बार्स के हिसाब से सेपरेट कॉलम आ गया, ठीक है। नंबर 3 की जो इसके अंदर जो भी 3 नंबर का जो बार है उसकी जो कट लेंथ है वो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये इसको हम कैसे करेंगे, कट लेंथ सॉरी ये है और ये ऐड होके टोटल RFT यानी पूरी जो रनिंग फिट में उसकी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। वो इसको मल्टीप्लाई बाई ये और मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे हम तीनों कॉलम्स को। ये हम एक्सेल में फार्मूला लगा लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इसकी RFT यानी कि फुट में इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारा इस तरह ये देखें, ये नंबर 4 की है, ये नंबर 4 की है, तो ये इस जगह पे नंबर 4 की जगह पे हमारा इसकी जो लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह इसको लेके चलते हैं।